नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज तेलंगाना पे अपनी राय और अपने कुछ संपर्कों से, मैंने आपसे बताया था कि मैं पिछले जो 5 राज्यों में, आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन सब जगहों पर हमने अपने सूत्रों से, अपने जानने वालों से एक रायशुमारी कराई थी। उस रायशुमारी में आज मैं आपके बीच में तेलंगाना की रिपोर्ट लेकर के ये बताने आया हूं कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। दोस्तों, उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर विद वसीम खान को एक बार सब्सक्राइब करिए। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं इस तरह के आंकड़े, इस तरह की रिपोर्ट आपके बीच में लेकर के आता हूँ। आइकॉन भी बेल आइकॉन दबा दीजिए और शेयर करिए। दोस्तों, तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। तेलंगाना पे चुनाव की जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, वो बहुत कांटे की लड़ाई का मामला सामने आ रहा है। तेलंगाना का असल में जो है वो 2013 में बना था और तेलंगाना में को बनाने के लिए 2004 से ही कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि आंध्रा से तेलंगाना को अलग कर देना चाहिए था, और अंततः उन्होंने 2014 में उन्हीं की सरकार, मतलब कांग्रेस समर्थित सरकार, यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें तेलंगाना का निर्माण हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक देखिए कि जिस पार्टी ने सरकार का निर्माण कराया, राज्य का निर्माण कराया, वो राज्य में वो पार्टी शून्य पर लगभग चली गई थी। स्थिति ये थी कि वहाँ तेलंगाना में पिछले 2 बार से, यानी लगभग 10 वर्षों से, वहाँ पर बीआरएस, आज की बीआरएस कल की टीआरएस थी, उसकी सरकार चल रही है और चुनाव आपका सामने है। उसकी जो रिपोर्ट आई है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, मैं आपको उस पर आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ। मेरा ये 60,000 लोगों से पूछा गया सैंपल है और 10 अगस्त से 30 सितंबर के बीच का ये पूछा गया लोगों से रायशुमारी है। सारे अपने लोगों से ही बातचीत हुई है, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई है। उस बातचीत में जो निकल करके आया है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस ने का तो एक अच्छा रहा है दक्षिण भारत, बीजेपी कभी दक्षिण भारत में कामयाब नहीं हो पाई थी। एक राज्य उसके पास कर्नाटक का आया था, लेकिन इस वक्त वो भी नहीं है। और कर्नाटक का जो कांग्रेस का विनिंग मामला था, जो कांग्रेस कर्नाटक से जीती, उसका बहुत असर आपको तेलंगाना में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने भी तुरंत तेलंगाना पे ही अपना शुरू कर दिया था। उनके जो नेता हैं डी कुमार ने तेलंगाना की कर्नाटका जीतने के फौरन बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना का चुनाव हमारा अगला एजेंडा है। तो इसलिए कांग्रेस ने जब वहाँ पर धुआंधार प्रचार, और कांग्रेस ने तमाम घोषणाएं जो अभी इस बार की है, पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत करके आई थी और मौजूदा जो सरकार है उसकी 88 सीटें, 119 में जब आप 60 सीटें बहुमत के करीब होती है, मतलब बहुमत कहलाती है, उसमें 88 सीट सेकेंड टाइम में टीआरएस जीत के आई थी। और इस जो बीआरएस है अब, और कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत के आई थी। तब लोगों को लगता था कि वहाँ पर बीजेपी राइज कर सकती है, लेकिन ये कर्नाटक की जीत का असर कहिए या जो भी कहिए, कांग्रेस वहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस उसका होने जा रहा है। जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, वो काफ़ी टक्कर की है, कांटे की लड़ाई की है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने तमाम घोषणाएं की हैं। जैसे उसने किया कि किसानों को 15,000 देंगे, मजदूरों को 12,000 साल में देंगे, किसानों को 15,000 साल में देंगे। इसी तरह से उन्होंने बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपये महीना तय कर दिया। फिर उन्होंने 10 लाख तक का एक राजीव गांधी आयोग बीमा बना दिया, देने की बात कर दी है। 5 लाख तक का जो है वो विद्या कार्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिसको पढ़ने के लिए 5 लाख तक की सहायता विद्या कार्ड का, माने ये सारी घोषणाएं हैं। और 200 यूनिट फ्री होगा 4 जिले में, और तो इस तरह की ये सब बातें हैं। चूँकि दक्षिण भारत में तो बहुत पहले से ये गिफ्ट वाला मामला, जिसको लोग रेवड़ी कहते हैं, वो चला आ रहा है। लेकिन
इस बार भी वहाँ पर अच्छी घोषणाएं कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस ने ज़मीनी घोषणाएं की हैं, लोगों के से को मिलने वाली घोषणाएं की है। तो मैं आप पर सीधे आपका समय न खराब करके इस बात पे आना चाहता हूँ कि चूँकि कर्नाटक की जीत को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कर्नाटक और तेलंगाना आपस में उसके 4 जिले सटे हुए हैं, उनका असर वहाँ पर जो है, और कांग्रेस ने जो तेलंगाना में कर्नाटका में जो घोषणाएं की थी उसको लागू भी कर दिया, तो वो दिख रहा है तेलंगाना के लोगों को, तो इसलिए कुछ रुझान कांग्रेस की तरफ तेजी से घूम रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने रिपोर्ट अपनी तैयार की है और जो मुझे वहाँ से मिला है, मैं आपको वोट ऑफ परसेंटेज की बात करना चाहता हूँ। जो ये 2023 का चुनाव होने जा रहा है, ये इसमें कांग्रेस जो है वो 41.5% वोट कांग्रेस को मिलने जा रहा है। ये हमारी अपनी रिपोर्ट है कि 41.5% वोट जो है वो कांग्रेस ले रही है, और बीजेपी वहाँ पर, बीजेपी की स्थिति पहले से तो बड़ी है, पहले तो उनका बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज भी उस हिसाब से बहुत कम है। 12.5% वोट बीजेपी वहाँ पर तेलंगाना में पा रही है। और बीआरएस, जो इस टाइम पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हो गई है, वो 40% वोट लेकर के उसको मिल रहा है। और अदर्स जो है वो सिर्फ 6% में है। ये अदर्स में AIMIM की पार्टी है, और वहाँ तेलुगु देशम जो चूँकि आंध्रा की पार्टी थी तो तेलंगाना उसी से अलग हुआ, तो थोड़ा असर उसका भी वहाँ पर है। तो उनको 6% वोट मिल रहा है अदर्स को, लेकिन 1.5% वोट ज़्यादा 41.5% कांग्रेस वोट वहाँ पा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 1.5% की लड़ाई में सीटों का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं कि 40% वोट के साथ बीआरएस जो है वो 48 सीट जीत रही है। 48 सीटें बीआरएस को मिल रही हैं। पिछले चुनाव में बीआरएस 88 सीटें जीत करके आई थी, 40 सीटें बीआरएस की कम हो रही हैं। और कांग्रेस जो है वो 41.5% वोट लेकर के 59 सीट, बहुमत से 1 सीट कम, 60 सीटों की बहुमत होगी, बहुमत से 1 सीट कम, कांग्रेस 59 सीटें लेकर के वहाँ पर आ रही है, और कांग्रेस की सरकार बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछले चुनाव में मैंने 2018 में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीती थी, और इस तरह से कांग्रेस को 40 सीटों का फ़ायदा होने जा रहा है, और बीआरएस को 40 सीटों का ही नुकसान हो रहा है। फिर हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को पिछले चुनाव में 3 सीटें मिली थी, इस चुनाव में बीजेपी जो है वो 5 सीटें पाने जा रही है। तो इंक्रीज़ हुई है बीजेपी सीटों के मामले में, हालांकि 5 सीटों का कोई महत्व नहीं था, काफ़ी दौरा वहाँ चल रहा है, लेकिन जो आकलन और जो रिपोर्ट अंदर से छन करके आई है वो यही आई है कि 5 सीटों से ज़्यादा बीजेपी नहीं जीत पा रही है। अदर्स में दोस्तों 7 सीटें हैं। अदर्स जो है वो 7 सीटें जीत करके, अदर्स में वही मैंने अभी आपसे कहा ओवैसीउद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, उनकी 7 सीटें पहले भी थी, इस बार भी वही 7 सीटें इनको मिलती दिख रही हैं। और जो तेलुगु देशम है उसका कोई खाता इस बार तेलंगाना में नहीं खुलने जा रहा है। तो मेरा ये आपसे कहना था, मैंने आपको बताया कि 60,000 लोगों का सैंपल था और तमाम कांग्रेस की घोषणाएं थीं। तो आप मेरे इस रिपोर्ट को, मेरी इस जो मैंने अपना आकलन करके आपको बताया है, इस आकलन को आप स्क्रीनशॉट कर लिए या मेरे इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। 3 दिसंबर को आप इसको मिलाइएगा रिजल्ट से। हो सकता है आपको लगे कि मेरी रिपोर्ट, मुझे तो पूरी और पूरी उम्मीद है कि मेरी रिपोर्ट 100% खरी उतरने जा रही है। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए। जय हिंद।